हाँ, मैं कौन हूँ या क्या कर रहा हूँ, कैसे आया, घर पर कोई नहीं है क्या, फिल्म नहीं चल रही है। और ये क्या चल रहा है भैया, कब से देख रहा हूँ मैं। मुश्किल से 5 मिनट पढ़ाई की है तूने और 5 मिनट हुए नहीं कि अपना फोन हाथ में उठा लिया। हाँ मतलब वो पढ़ाई के बीच में ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना। ना 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 ना, तू पढ़ाई के बीच में ब्रेक नहीं ले रहा है, तू टाइम पास कर रहा है और उस टाइम पास में जो तू ब्रेक ले रहा है उस ब्रेक के अंदर तू पढ़ रहा है। तो भैया करूँ क्या, नहीं लग रहा मेरा मन पढ़ाई में। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी ट्राई कर लूँ, 15 मिनट से ऊपर अगर मैंने पढ़ लिया ना तो मेरा खुद का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर मेरी इच्छा नहीं होती है, पर मेरा पूरा दिन टाइम पास में कैसे कब निकल जाता है मुझे खुद ही समझ नहीं आता। और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं हो रही, सिर्फ पढ़ाई की बात होती तो भी मैं समझ लेता चलो ठीक है, पर मैं कुछ दूसरा प्रोडक्टिव भी नहीं कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, फोन में टाइम निकल जाता है, दोपहर हो जाती है, थोड़ी देर सो जाता हूँ, शाम हो जाती है, फिर फोन चलाता हूँ, कुछ ना कुछ टाइम पास करता हूँ, फिर 1 घंटा बैठ के सोचता हूँ कि क्या पढ़ना है, उसमें से पढ़ सिर्फ 5 मिनट पाता हूँ। दिन में वापस मुड़ के जब खुद देखता हूँ कि मैंने क्या किया, 7 घंटे फोन चलाया, 3 घंटे मूवी देखी, 2 घंटे सोया और बचे कुछ टाइम पढ़ने का ट्राई किया। और वो पढ़ने का ट्राई करने में भी क्या था, 5 मिनट पढ़ने का ट्राई किया, बाकी के 15-20 मिनट फोन चलाया, एक आंसर देखने के लिए इंटरनेट खोला, खत्म किया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं तेरी लाइफ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुझे तेरी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद करूँगा कि सब अच्छा हो, बेहतर हो। अच्छा बाय द वे, एक पार्सल आया हुआ था, वो पार्सल मैं तुझे देना चाहता था। जस्ट कीप इट, चेक इट आउट इसमें क्या है। ठीक है चल देन, मैं चलता हूँ। ठीक है ओके। अरे पर आप, अरे हो कौन? अरे हेलो, ओ मम्मी। हाय व्हाट्सअप। सो तेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा,
खैर ये तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। बात जब हम करते हैं कि ये प्रॉब्लम चालू कैसे होती है, तो वो है डिस्ट्रैक्शन। और जब डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सो व्हाई आर वी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना वो शायद बोरिंग है एंड वी आर सर्चिंग फॉर एंजॉयमेंट। एक बहुत ही फेमस सी कहावत है यार कि हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो हमारे प्रेजेंट सेल्फ पर डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा कल है वो हमारे आज पर डिपेंड करता है। पर हमारी बॉडीज कुछ इस तरीके से प्रोग्राम की गई हैं कि हम हमारे प्रेजेंट सेल्फ को ज़्यादा खुश रखते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, जब भी कोई अच्छा काम करने बैठते हैं, हम तुरंत उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट चाहिए हमारे आज को। पर अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। जब भी यार हमारी एग्जाम्स होती हैं, जब हम बिल्कुल कल ही एग्जाम के, मतलब हमारी एग्जाम कल ही है, ठीक है, बहुत ही करीब है, तब क्या हम ये चीज़ें करते हैं? तब ऐसा होता है कि यार मेरा मन नहीं लग रहा, तब हमारी मजबूरी होती है और तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता। दैट टाइम वी डोंट इवन थिंक टू प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है। हम तब सोचते भी नहीं है कि यार मुझे फोन चला लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर आज की डेट में जब मेरे पास में टाइम और फ्रीडम है अबेंडेंस में, तो मैं मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकता हूं और यहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। दिस वीडियो इज अ मिक्स ऑफ टिप्स, मतलब इसके अंदर जो टिप्स मैं तुझे बताने वाला हूँ, जो चीजें, जो सॉल्यूशंस मैं तुझे बताने वाला हूँ, दे कैन लिटरली हेल्प यू चेंज योर लाइफ। और अभी जो हमने बात की ना, फ्यूचर सेल्फ, प्रेजेंट सेल्फ, यहीं पर सबसे पहली चीज आती है, दैट इज 5 मिनट रूल। अब ये 5 मिनट रूल क्या चीज है? देखो, काफी सारे लोग इस 5 मिनट रूल को ट्राई करते हैं थैंक्स टू द इंटरनेट। ये एक ऐसी अच्छी चीज है जो कि सब तक पहुंचनी भी चाहिए और तुम्हें पता भी होनी चाहिए। वो ये है कि इवन इफ यू हैव टू डू समथिंग, मान लो कि तुझे कुछ भी करना है, तुझे मान ले कि पढ़ना है, तुझे एक्सरसाइज करनी है, तुझे कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, कुछ भी करना है, जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वो काम जो है वो कर। मान ले कि कोई चैप्टर पढ़ना है, बहुत बोर लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट पढ़। प्रॉब्लम पता है साइकोलॉजिकली हमारी ये होती है कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते। वी आर वेरी बैड एट स्टार्टिंग समथिंग, वी आर वेरी बैड एट गेटिंग स्टार्टेड। अगर मैं फोन पर हूं तो मैं फोन पर ही रहूंगा, पर बहुत गट्स लगते हैं फोन से उठ के मेरी बुक तक जाने के लिए, ठीक है। और इसीलिए सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, खुद को बोलिए सिर्फ मैं 5 मिनट पढ़ूंगा या फिर सिर्फ 5 मिनट ट्राई करता हूं। क्योंकि जैसे ही वो पहला हर्डल हमने क्रॉस कर लिया स्टार्ट करने का, इवेंचुअली यू विल एंड अप स्टडिंग फॉर लाइक 30, 40, 50 मिनट्स। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम ये थी कि हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो मैंने 5 मिनट रूल भी अप्लाई कर दिया। अब हुआ ये कि मैं पढ़ने बैठ गया, है ना, पर इसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं खत्म होती है? इसलिए खत्म नहीं होती है क्योंकि मेरा जो फोकस है ना, वो फोकस बिल्कुल ऐसा डगमगाया सा रहता है। जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, 10 से 15 मिनट के अंदर ही मेरा फोकस जो है वो हट जाता है। जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर ही मेरा जो फोकस है बिल्कुल ऐसा हिल जाता है ना, और मेरा ध्यान दूसरी चीजों पर जाने लग जाता है। मुझे बोरियत फील होने लगती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है, मुझे लगता है कि अपना फोन उठा के जो है मैं फोन चलाने लग जाऊं, ठीक है। वेल, ये मेरे साथ तो होता है, ठीक है, और तेरे साथ भी होता होगा। पर इसका एक बहुत ही तगड़ा और एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, ठीक है। और ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि यार इनिशियली इतनी हेल्प करेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि हम एक बहुत बड़ा एम लेकर चलते हैं कि यार अभी पढ़ने बैठा हूं, हो सकता है तुमने महीनों तक बुक टच नहीं की हो, कल पढ़ने बैठोगे, तो कल जब पढ़ने बैठेगा तो तू क्या 10 घंटे पढ़ेगा, 5 घंटे पढ़ेगा? नहीं होगा ऐसा, ठीक है। वो फोकस लगे नहीं पाता है ना। तो अब करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत ईजी, बहुत तगड़ा सोल्यूशन है। हमको लगाना है टाइमर। मतलब जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूं यार, मुझे एक टाइमर लगाना है, ठीक है। जैसे ही मैंने पढ़ने की शुरुआत की, मैं टाइमर लगाऊंगा, ठीक है। अब टाइमर लगाने के बाद में मैं पढ़ते रहूंगा। मुझे उस टाइमर को उस पॉइंट पर रोकना है जब मेरे से आगे नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब मेरा फोकस अब कंप्लीटली हट चुका है, ठीक है। मैं अब कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूं, मुझे उस पॉइंट पर उस टाइमर को रोक देना है। अब हो सकता है कि वो पॉइंट 10 मिनट बाद आए, 12 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद आए, ठीक है। उस पॉइंट पर हमको रोक देना है। इससे हमको इनिशियली ये पता चलेगा कि यार मेरा फोकस कुछ 10 से 15 मिनट की रेंज के बीच में रहता है, उसके बाद मेरा फोकस नहीं लग पाता है। अगर आप इनिशियली पढ़ना चालू कर रहे हो ना, तो इससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तुम पढ़ना चालू कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें पता है कि यार 12 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मेरा फोकस नहीं लग रहा है, उसी टाइम पर टाइमर को रोको और रुक जाओ, ठीक है। फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लो। इन 2 से 3 मिनट के अंदर आपको अपने फोन को टच नहीं करना है, ठीक है। या तो आंख बंद कर लो 2 मिनट के लिए, या फिर बुक बंद करके बैठे रहो, कुछ दूसरा विचार कर सकते हो, कुछ दूसरा सोच सकते हो, ठीक है। पर उन 2 से 3 मिनट के अंदर तुम्हें कोई भी गैजेट या फिर किसी भी अपने फोन को टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने फोकस को, हमारे उस कॉन्शियस को वापस से रीगेन कर पाए, ठीक है। 2-3 मिनट हो गए,
वापस से अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना है, 10 से 15 मिनट के बीच का है, ठीक है। अब क्या करो, तुम वापस से 15 मिनट पढ़ो, ठीक है, उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, वापस से 15 मिनट पढ़ो, 2-3 मिनट का ब्रेक लो। मतलब तुमको पता चल चुका है कि वो बैरियर किस पॉइंट पर आता है जहां पर मुझे रुकना है, जहां पर मेरा फोकस नहीं लगता है। इससे होगा क्या, इससे जिस पॉइंट पर तुम्हें बोरियत आएगी, जैसे ही बोरियत आई, हम तो उठ गए, हमने तो ब्रेक ले लिया, तो बोरियत आने का सवाल नहीं उठता, है कि नहीं। पर वो ब्रेक भी छोटा रखना, बस ब्रेक पर तुम्हें अपना कंट्रोल रखना है। ब्रेक पर अगर कंट्रोल रख लिया ना, तो तुम कितने भी ऐसे अनलिमिटेड 15 मिनट के सेशंस कर सकते हो, तुमको पता भी नहीं चलेगा कितनी देर तुमने पढ़ाई करनी। एक ना छोटी सी टिप देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देखो होता क्या है कि हमें गेम खेलने में इतना मजा क्यों आता है, हम इतना एक्साइटेड क्यों होते हैं गेम खेलते समय, हमको इतनी खुशी क्यों मिलती है। हमको इतनी खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। ऐसा होता है ना कि गेम खेलते खेलते हमारी प्रोग्रेस बढ़ती जाती है, हम कुछ ना कुछ अचीव करते जाते हैं। तो हम अपने पढ़ाई को भी, हम इस पढ़ाई की प्रोसेस को भी गेमिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर चीज करो, खुद को एक रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड कैसा भी हो सकता है। मान लो कि अब आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई को ब्रेक डाउन कर लो, कोई भी चैप्टर करना है उसको 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लो। क्या लेक्चर देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, अपनी एनसीईआरटी या फिर बुक पढ़ूंगा और फिर क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। और हर एक माइलस्टोन के बाद में थोड़ा बहुत रिवॉर्ड खुद को देते रहो। हो सकता है कि यार लेक्चर देखने के बाद और नोट्स पढ़ने के बाद में जो है मैं ये 2-4 अपने फेवरेट गाने सुनूंगा, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वो है कि यार एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद में गाने सुन रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस करने के बाद में मैं बाहर एक वॉक करने जाऊंगा, या फिर मैं बाहर घूमने जाऊंगा, या फिर मैं किसी दोस्त से मिलने जाऊंगा, ठीक है। तो माइलस्टोन जब अचीव होते हैं ना, उनमें जो खुशी मिलती है काम करके, वो अलग ही होती है। तो ट्राई करो कि अपनी पढ़ाई के प्रोसेस को भी तुम गेमिफाई कर पाओ, ठीक है। और गेमिफाई करने से काफी हद तक चीजें बदलती हैं। ये तुमने खुद ने गेम खेलते समय एक्सपीरियंस कर रखा है, झूठ मत बोलना, ठीक है। बात बात पर, हर टिप पर हमारी लोकेशन चेंज हो रही है। खैर, हाँ, तो हम तो ये विश्वास रखने वाले लोग हैं यार कि दिन भर में सिर्फ हमारे पास पढ़ाई का काम नहीं होता। मतलब हमारे पास में 100 चीज़ें करने के लिए, है कि नहीं, हज़ारों चीज़ें, 100 चीज़ें करने के लिए, ठीक। पर दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हम इतने आलसी हैं कि हम कोई भी काम नहीं करना चाहते, हम बहुत अनप्रोडक्टिव हैं, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले क्या करूँ। अब अज्यूम करते हैं आज का एक आइडियल सिनेरियो जहाँ पर आज तुमको लेटेस्ट से कि 4 चीज़ें करनी है। हो सकता है मार्केट जाना है। अब मार्केट जाना भी इजी नहीं है। मार्केट के अंदर क्या क्या करना है, मम्मी ने बोला धनिया लाना है, पुदीना लाना है, अदरक लाना है, तुमको स्टेशनरी जाना है, तुमको साइबर कैफे जाके प्रिंट आउट निकलवानी है। तो ये 3-4 काम जो है तुमको करने हैं, ठीक है। तो ये सब आ गया एक मार्केट के ग्रुप में। अब मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो एक्चुअली ग्रुपिंग ही है, ठीक है, सुनना ध्यान से। फिर हो सकता है दूसरा काम क्या है हमारे पास में, दूसरा काम है असाइनमेंट करना, ठीक है। एक बहुत ही बोरिंग सा असाइनमेंट हमको दे दिया है जो कि हमको करना है। तीसरा हमारा आज का काम है होमवर्क करना। लेटेस्ट से कि सोशल साइंस और साइंस दोनों में हमको होमवर्क मिला हुआ है, ठीक है। और चौथा काम क्या है हमारा, चौथा काम है हमारा सेल्फ स्टडी करना। तो ये 4 काम हमारे दिन भर में हैं, ठीक है। क्या ये नहीं किए जा सकते, क्या किए जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉब्लम कहाँ है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक। अब जो मैं तुमको बताने वाला हूँ वो है ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग क्या चीज़ है, देखो यार, ये चीज़ें ऑलरेडी हमें पता होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि हम ऐसा कर सकते हैं, पर हम वो कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। अब ग्रुपिंग में क्या है, जितनी भी चीजें सिमिलर कैटेगरी की हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो। एक ग्रुप बनाओ, जैसे कि आज जो भी तुमको करना है ग्रुप बनाओ, ठीक है। जैसे कि आज तुमको मार्केट जाना है, तो मार्केट उस ग्रुप की हेडिंग हो गई और उसके अंदर 4 टास्क हैं। भाई पुदीना धनिया लेना, ये सब तो सब्जी वाला टास्क हो गया, ठीक है। फिर प्रिंट आउट निकालनी, ये एक टास्क हो गया। और अपने को स्टेशनरी जाना, ये एक टास्क हो गया। तो मार्केट के ग्रुप में ये सारी टास्क आ गई, ठीक है। अब भाई ये तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि एक बार मार्केट निकलोगे तो सभी काम करके आओगे। पर बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम धनिया पुदीना लेने जाते हैं, सोचते हैं कि यार स्टेशनरी बहुत दूर है ना, तो क्या कर, रहने देते हैं, घर में पेन पड़े हुए हैं उससे लिख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है यार। एक बार उस ग्रुप को हमको खत्म कर देना है, ठीक है। तो एक बार बाहर निकले तो मार्केट के सारे काम करके आओगे, ठीक है। वो ग्रुप फिनिश हो गया, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप क्या था हमारा, होमवर्क का ग्रुप था शायद से, है ना। तो वो होमवर्क के ग्रुप में देखो क्या क्या टास्क हैं, ठीक है। और वो होमवर्क के ग्रुप को कंप्लीट करने के पीछे बैठ जाओ, ठीक है। तो सोशल का होमवर्क करना है, साइंस का होमवर्क करना है, वो ग्रुप में देखो क्या क्या करना है, ठीक है। ये कंप्लीट करो, दूसरा ग्रुप भी अपना खत्म हो गया, ठीक है। तो जो सिमिलर कैटेगरी वाले टास्क है ना, उनको एक साथ करो। ऐसा मत करो कि साइंस का होमवर्क कर लिया, मार्केट जाके पुदीना लेकर आ गए, घर पर आए, असाइनमेंट का टॉपिक करने बैठ गए, असाइनमेंट निकाला, लिखने बैठे, स्टेशनरी पहुंच गए। नहीं, एक ग्रुप की चीजें एक ही ग्रुप में खत्म करने का ट्राई करो, ठीक। अब इसमें बहुत बार ऐसा होता है ना कि असाइनमेंट है, बहुत फालतू सा, बहुत बोरिंग सा असाइनमेंट हमको दे दिया, ठीक है। और बोला कि यार ये असाइनमेंट जो है तुमको कंप्लीट करके देना है। अब वो असाइनमेंट है तो बोरिंग, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को पूरे दिन में ब्रेक कर दो, ठीक है।
जैसे कि मान लो कि अब तुम पहला ग्रुप कंप्लीट कर रहे हो ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम मार्केट जाने का ग्रुप कंप्लीट कर रहे हो, तो मार्केट जाने से पहले सिर्फ उन टास्क के लिए ये चीज़ फॉलो करना जो कि बड़ी होती है, ठीक है, जो कि बहुत बोरिंग होती है, जो कि एक बार में कंप्लीट हो ही नहीं सकती, सिर्फ उन टास्क से लिए, ठीक है। जैसे कि अब असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में 4 चीज़ें करनी है भाई। असाइनमेंट के अंदर हमको रिसर्च करना है, ठीक है, फिर पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, एक सेमीफाइनल ड्राफ्ट बनाना है कि यार ऐसा ऐसा होगा, और एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना है जो कि मुझे सबमिट करना है, ठीक है। तो इस बोरिंग से काम को पूरे दिन में डिवाइड कर दो। जब तुम मार्केट जाने वाला ग्रुप कंप्लीट कर रहे हो, उसके पहले एक काम करो, थोड़ी सी रिसर्च कर लो, फिर मार्केट का काम करके आ जाओ, ठीक है। आओ, फिर लगता है कि थोड़ी देर बैठे हुए हो तो थोड़ा बहुत वो ड्राफ्ट उसका निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा ग्रुप कंप्लीट कर लो। दूसरा ग्रुप कंप्लीट करने के बाद में फिर से लगता है कि यार असाइनमेंट का करना बाकी है थोड़ा सा, असाइनमेंट का ड्राफ्ट बना लो। मतलब जो बोरिंग टास्क है ना, उसको पूरे दिन भर में डिवाइड कर दो, और जो सारी टास्क एक बार में, एक ग्रुप में, एक शॉट में हो सकती है, उनको एक शॉट में खत्म कर दो, ठीक है। सुनने में ये चीज डिफिकल्ट लगेगी, पर जब करने बैठोगे इतनी ऑर्गेनाइज होंगी तुम्हारी लाइफ, इतनी ऑर्गेनाइज होंगी, ठीक है, होगी, मैं कुछ और बोलने वाला था, खैर, इतनी ऑर्गेनाइज होगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, है ना। एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो। अभी से नोट डाउन करना चालू कर दे कि यार हाँ, ग्रुपिंग करके चलते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, थोड़ा समय लगेगा पर काम तो सही होगा। आखिरी टिप को ना ऐसे ही सुनना, डोंट एंटरटेन योर डिस्ट्रैक्शंस दैट ऑफन। मतलब ना हम खुद के डिस्ट्रैक्शंस के ऐसे गुलाम बनते जा रहे हैं कि हमें उन्हें एंटरटेन करना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट लगती है कि अरे यार मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को फुलफिल नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब भी पढ़ने बैठे हो, इच्छा होती है कि गेम खेलना है, मूवीज देखनी है, सीरीज का कोई एपिसोड देखना हुआ बचा हुआ है, रील्स देखनी है, ठीक है, लड़के से बात करनी है, लड़की से बात करनी है। अगर कभी ऐसा फील होता है ना, तो आते सी ऐसा नहीं करना है हमको कि यार बस आ गया तो चलो फोन उठा लेता, नहीं। एक कंट्रोल हमारे अंदर उस पर्टिकुलर चीज को लेकर लाना होगा कि यार एक बार पढ़ लूं फिर फोन उठाऊंगा, एक बार ये कर लूं फिर उससे बात करूंगा, एक बार ये हो जाए फिर सीरीज का कोई एपिसोड देखूंगा। और इसीलिए अपने फोन को है ना कहीं दूर रख के आया करो, ठीक है। इस रूम में पढ़ रहे हो तो 2 किलोमीटर दूर अपना फोन होना चाहिए, ठीक है, लिटरली मत लेना इसको, पर दूर होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिस्ट्रैक्शंस जो भी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले वो टाइमर वाले रूल के अंदर बताया था, उस टिप के अंदर बताया था, वैसे ही जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ना, उनको नोट डाउन कर लो। जो करने की इच्छा हो रही है ना, उनको नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हें पता भी चलता रहेगा कि यार कौन से डिस्ट्रैक्शंस पढ़ाई के बीच में मुझे दिक्कत देते हैं और कौन सी चीजें जो है वो मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट चीज जाते जाते यही बोलूंगा मैं कि अपने पढ़ने की जगह को और अपने सोने की या फिर अपने डिस्ट्रैक्शन वाली जगह को या फिर अपनी फन एंटरटेनमेंट वाली जगह को अलग रखा करो। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ने की जगह और फन की जगह, एंटरटेनमेंट की जगह एक होगी तो दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा कि यहां बैठा हूं तो अब मुझे सीरियस मोड में आके पढ़ना है, नहीं ना। इसीलिए अपनी पढ़ने की जो जगह है ना, उसको हमेशा अलग रखना है, ठीक है। वहीं पर अगर तुम एंटरटेनमेंट करने बैठ गए ना, तो फिर दिमाग कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, तब तुम खुद कभी सीरियस मोड पे नहीं आ पाओगे। समझ रहे हो ना? यार पर जो भी हो, उस वीडियो के अंदर जो भी कुछ था, पता नहीं कहाँ से आया, क्या था, पर बातें सारी सही थी यार। और अगर मैंने इन सबको इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो मे बी यार चीज़ें बदल जाए, चीज़ें चेंज हो जाएं। इनको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा और किसी भी हालत में करना पड़ेगा। अब टाइम आ गया है दैट आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई लाइफ माई सेल्फ। Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act.